औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अब आप सुनने वाले खैरियत आफियत से होंगे। मैं अब्दुल हई राठौर आज की इस वीडियो में आप लोगों को यकम से 10 जुलाई के अशरे के हालात के बारे में बयान करूँगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुश्तरी जो है वो ट्रांजिट कर रहा है बुर्ज सरतान से बुर्ज असद में। तो इसकी वजह से आप तमाम 12 बुरूज की ज़िंदगी में कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। गो के इस हवाले से तफसीली वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवा कर भी चैनल पर अपलोड की गई है, उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। मुश्तरी की यहाँ पे ये पोजीशन तकरीबन 13 माह तक रहेगी, तो इसीलिए उस वीडियो में जिधर तफसीली तौर पे सब कुछ बयान किया गया है उसमें आप लोगों के लिए खसूसी वज़ाइफ और जो जेमस्टोन आपको उस अरसे के दौरान पहनना चाहिए उसके बारे में भी बयान किया गया है। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से और आप लोगों को बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ अलिफ लाम आइन ये से शुरू हो रहा है, तो वो अफराद भी बुर्ज हमल यानी एरीज के तहत आते हैं। इस अशरे का वक्त ऐसा है कि जब आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासी तवज्जो देते नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान आप घर को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए भी नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ वालदैन के साथ भी अच्छे बेतल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। बुर्ज हमल वाली खवातीन की बात की जाए तो इनकी अपनी सास के साथ भी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के वक्त के दौरान शम्मस और अतारद आपके ज़ायचे के चौथे घर में, जबकि मुश्तरी और जोहरा आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद होंगे। तो ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज हमल वाले अफराद औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आते हैं। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो तवक्कुआत, ख्वाहिशात, उम्मीदें होंगी वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। मुश्तरी की यहाँ पे मौजूदगी उन खवातीन के लिए भी खुशखबरी की निशानदेही कर रही हैं जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं। अल्लाह के फजल करम से अब इसका ये दौरानिया शुरू होने जा रहा है। इस वक्त के दौरान आपको औलाद की तरफ से अच्छी और बेहतर खुशखबरी मिलने की भी कभी इम्कानात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप बुर्ज हमल वाले अफराद अक्सर बिरून मुल्क जाने के हवाले से कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो उन लोगों ने जिन्होंने कमेंट्स किया, तो आप लोगों को बताता जाऊं कि ये वक्त अल्लाह के फजल करम से ऐसा है कि जब आप बुर्ज हमल वालों को बिरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप कारोबार के सिलसिले में जाना चाह रहे हों, नौकरी के सिलसिले में सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं या तालिबे इल्म तलीम के हसूल के लिए जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी इन की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज रूनुमा होने जा रहे हैं। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप और आपके शरीके हयात और औलाद घूमने फिरने, सैर व तफरी के लिए भी जाते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो किसी कीमती अशिया, सवारी वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, उस हवाले से भी की गई कोशिशों के आप लोगों को मस्बत नताइज मिलेंगे। मुनाफिश अफराद की बात की जाए तो ओवरऑल ये वक्त एक अच्छे और बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी आपको टकरते नजर आ रहे हैं, मिलते नजर आ रहे हैं जो आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो पुराने कुलीग्स हैं, वो आपके लिए फिर भी मददगार साबित होने जा रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वहाब हो या फतह हो, 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 3 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज हमल वाले अफराद जिंदगी किसी मामले के हवाले से जाती मुशावरत चाहते हो, वजीफा पूछना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हो। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिलेंगी। आप बुर्ज हमल वाले अफराद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टोरस के बारे में कि इनका यकम से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। आपको बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म ना हो लेकिन उनके नाम का पहला हरफ बे वाव से शुरू हो रहा है, तो वो अफराद भी बुर्ज सौर यानी टोरस के तहत आते हैं। इस अशरे की ख्वाकी पोजीशन ऐसी है कि आप बुर्ज सौर वाले अफराद अंदरूनी मुल्क सफर के लिए जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान मरीख जो है वो आपके ज़ायचे के दूसरे घर में, जबकि शम्मस और अतारत आपके ज़ायचे के तीसरे घर में, इसके अलावा मुश्तरी और जोरा आपके ज़ायचे के चौथे घर में मुकीम है। तो ये वक्त ऐसा होगा कि जब आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती नजर आती है, ना सिर्फ आपके अज़वाजी मामलात में बेहतरी आएगी बल्कि रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ भी अच्छे वे ताल्लुकात की निशानदेही हो रही है। ये वक्त ऐसा है कि जब तालिबे इल्मों को तलीमी मैदान में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है, यहाँ तक कि किसी बड़ी अचीवमेंट की भी खुशखबरी मिलने में आ सकती है। इसी तरह वो तालिबे इल्म जो थीसिस पे वर्किंग कर रहे हैं या और कोई रिसर्च कर रहे हैं, इनको भी इस अशरे के वक्त के दौरान कई एक कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं।
वो अफराद जो घरेलू सुकून की तलाश में थे, घरेलू मामलात में परेशानियां थीं, अब अल्लाह के फजल करम से मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आती है। वो अफराद जो किराए के मकान की तलाश में हैं, या फिर वो अफराद जो ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, सवारी खरीदना चाहते हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इन दिनों में पूरी होने जा रही है। गो के इस अशरे के वक्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर एग्रेसिवली रिएक्ट करने की जरूरत है। ऐसा करना आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। इस अशरे में एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि आप ना सिर्फ मौजूदा दोस्तों से राब्ते कायम करते नजर आते हैं, बल्कि उन दोस्तों से भी रवाबित कायम करने की कोशिश करने में नजर आएंगे जिनसे काफ़ी अरसे से आपकी गुफ्तगू नहीं हुई, काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। ये वक्त ऐसा है कि जब आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि लोगों से अच्छे बुरे ताल्लुकात कायम किए जाएं। आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी खातिर ख्वाह कोशिशें करते नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके शरीके हयात का मिजाज थोड़ा सा गर्म और सख्त रहेगा, लेकिन फिर भी आप बुझ शोर वाले अफराद, चाहे मर्द हों या खवातीन, भरपूर कोशिश करेंगे कि अज़वाजी मामलात को बेहतर किया जा सके, बेहतर रखा जा सके। बुलंद पेशा अफराद की बात की जाए तो ये वक्त आपके लिए एक अच्छी और बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा था। जो दफ्तरी परेशानियां थी, जो काम का दबाव था, वो भी इन दिनों में कम होता नजर आ रहा है। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। खसूसी तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार थे, अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग सेहतयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपके रिलेटिव भी आपकी तमादारी के लिए आते हुए नजर आते हैं, मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वह सूरह वाकिया का एक मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स दाल बतौर सदके के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो, अच्छे वक्त की तलाश में हो, तो इस अशरे की 9 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज शोर वाले अफराद जिंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, वजीफा पूछना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बुर्ज शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज जोजा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका यकम से 10 जुलाई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जोजा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म ना हो, लेकिन उनके नाम का पहला हरफ काफ से शुरू होता है, तो वो अफराद भी बुर्ज जोजा यानी जेमिनी के तहत आएंगे। सबसे पहले तो आप बुर्ज जोजा वाले अफराद अपने लिए खसूसी वजीफा नोट फरमा लें, जो इस अशरे के वक्त के दौरान आपने लाजमी करना है। वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 286। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों ने लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकते हो तो वो कर लें, पानी की बोतलों की तकसीम कर लें, या गुजरने वाले राहगीरों को अगर पानी पिला सकते हो तो वो पानी पिला दें। यही इस अशरे का आपका सदका है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 3 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा एक और बात करते जाऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड आपका लगेगा, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहा करे। आपको बताता जाऊं कि इस अशरे के आगाज से ही मरीख जो है वो आपके ताले यानी कि पहले घर में मौजूद है। इसके अलावा शम्स और अतारत आपके जायचे के दूसरे घर में, जो कि खाना माल का मालिक है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज जोजा वाले अफराद इन दिनों में अंदरून मुल्क सफर के लिए जाते नजर आते हैं। ये वक्त ऐसा है कि जब आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मेल मुलाकात करते नजर आते हैं। मुश्तरी और जोरा जो है वो आपके जायचे के तीसरे घर में मौजूद है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा होगा कि जब आपको रोजगार में इजाफे के लिए, रोजगार में बढ़ोतरी के लिए, माली सूदगी के लिए एक से ज्यादा मौके मिलने जा रहे हैं। ये आप लोगों पर मुनहसर है कि आप इन चीजों को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से फायदा लेते हैं। इसके अलावा आपको इन दिनों में मजबूत कुव्वत इरादी भी मिलती हुई नजर आती है। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इस मजबूत कुव्वत इरादी को इतना भी एक्सट्रीम ना ले जाएं कि आप बहुत सारी बातों के अगेंस्ट जो है रेजिस्ट करने लग जाएं, उन पर किसी दूसरे की राय को सुनने से भी गुरेज करने लग जाएं। इसके अलावा ये वक्त ऐसा होगा कि जब कारोबारी अफराद की बात की जाए तो ये वक्त उनके लिए भी खासी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो जाती कारोबार का, या फिर वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त को जरूर यूटिलाइज कीजिएगा। इन कामों के आगाज के लिए ये वक्त खासा बेहतर रहने वाला है। या फिर किसी के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी में किसी और जगह पर सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए वक्त बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। ये वक्त ऐसा है कि जब आपके अज़वाजी ताल्लुकात में खासा मस्बत रुझान देखने में आएगा। शरीके हयात के साथ
अच्छे बेताल्लुकात की निशानदेही हो रही है, सैर व तफरीह के लिए जाते नजर आ रहे हैं, वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल कोशिश यही करनी है आप बुर्ज जोजा वालों ने कि अपने गुफ्तगू के तरीक़ेकार में ख़ास तौर पर जिस शख्स से आप इश्क में मुब्तला हैं, कोशिश यही करें कि ऐसे अल्फाज का चुनाव ना करें जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो। ये वक़्त ऐसा है कि जब आप लोगों की कोशिश होगी कि लोगों के साथ अच्छे बेताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान हुकूमती इदारों, आला अफ़सरान से वाबस्ता कोई काम होंगे तो ये भी इन दिनों में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर ये वीडियो आप अपने बच्चों के लिए सुन रही हैं या बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं जिनकी उम्र निस्बतन कम है, उनको बुखार, जिस्म दर्द की शिकायत होती हुई नज़र आती है और अगर आप बुर्ज जोज़ा वालों को बवासीर या फिर निज़ाम हज़म से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी इन दिनों में दोबारा से आपके लिए परेशानी की वजह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, अपने लिए खसूसी वजीफ़ा पूछना चाह रहे हों, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इसके अलावा अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। आप बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में कि इनका यकम से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म ना हो लेकिन उनके नाम का पहला हरफ हे से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज सरतान यानी कैंसर के तहत आते हैं। सबसे पहले मुलाज़ा पेशा अफराद की बात की जाए तो ये वक्त ऐसा है कि जब आपको अपनी मौजूदा नौकरी में भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं, बल्कि यूं कहूँगा कि अगर आप बुर्ज सरतान वाले अफराद किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से वहां से भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। ये वक्त ऐसा होगा कि अगर आप बुर्ज सरतान वाले अफराद एक से जायद रोजगार के मौके को अवेल करना चाहें, हासिल करना चाहें तो आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि कारोबार कर रहे हैं तो किसी और काम में हाथ डाल के मुनाफा हासिल कर सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम या कारोबार करके वहां से मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये वक्त ऐसा होगा कि जब मुश्तरी जो है वो आपके खाना माल में मौजूद है और यहाँ पर इसकी मौजूदगी खासी अहमियत के हामिल है। इसके साथ ही साथ इस जगह पर जोहरा भी मौजूद है। तो ये वक्त ऐसा है कि जिधर आपको माली हवाले से तो फ़ायदा होने जा ही रहा है, इसके साथ ही साथ आपके लोगों के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। इसलिए जिन लोगों के साथ पहले अच्छे और बेहतर मरासिम हैं आपके, अगर उनके साथ भी मिलकर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, तो वहाँ से उनकी भी आपको खासी सपोर्ट मिलने जा रही है। आपकी गुफ्तगू के तरीक़ेकार में, तर्ज में मस्बत तब्दीली आती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान शम्स और अतारद आपके ताले में मौजूद है और मरीख आपके 12वें घर में मौजूद है। इस अशरे के वक्त के दौरान जो परेशानी या तंगी है वो सिर्फ आपको अपने खुफिया दुश्मनों और जो लोग आपको कामयाब होता हुआ देखना नहीं चाहते उनकी तरफ से कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अपनी जो आपने डायरेक्शन का तयन कर लिया है, जिस चीज़ को हासिल करने की तरफ आपने तवज्जो कर ली है उसकी तरफ बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, क्योंकि इनकी तरफ से हाइल परेशानियां इतनी आपको तंग करती हुई नजर नहीं आती अगर आप इनको अपने दिमाग पर, ज़हन पर सवार नहीं कर लेते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो या मुगनी, 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान पानी का बंदोबस्त करें लोगों के लिए, यही आपका सदका है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 9 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी, बल्कि वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल की वजह से परेशान थे, टेंशन में थे, ये वक्त ऐसा है कि जब इन मामलात के हवाले से भी मस्बत तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, चाहे तलीम के सिलसिले में जाना चाह रहे हों या फिर नौकरी के सिलसिले में जाना चाह रहे हो, आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से आपको मस्बत नताइज मिलेंगे। बल्कि वो लोग जो विजिट वीज़े पे जाकर नौकरी की तलाश के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी की हसूल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त खासिया बेहतर नताइज लाता हुआ नजर आएगा। हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को बताता जाऊं कि आप बुर्ज सरतान वाले अफराद जिंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, वजीफ़ा पूछना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वालों को अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है
آپسی تعلقات میں کچھ اونچ نیچ تو رہے گی، لیکن پھر بھی آپ کی تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کی گئی کوششیں رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جولائی کا یشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ میں عبدالحی رٹھور آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے لیکن ان کے نام کا پہلا حرف میم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ افراد بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں کھیلتے ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جب یہ لوگ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کی اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں مریخ جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہوگا، جبکہ زحل جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں مقیم ہے۔ مشتری اور زورا آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر شمس اور عطارد کی بات کی جائے تو یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی مزاج میں نرمی اور شفقت کا پہلو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کیا جائے اور اپنے خفیہ دشمنوں کی طرف سے جو پریشانیاں تھیں ان کا بھی بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ وقت ان کے بھی معاملات میں آسانی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی شخص سے کوئی ادھار رقم وغیرہ واپس لینی ہے تو ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ رقم و اشیاء آپ لوگوں کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اوورآل اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ شریک حیات کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر رکھا جائے اور گھر کو ایک پرسکون جگہ بنایا جائے، لیکن آپ کے خفیہ دشمن یا لوگ جو آپ کے فیور میں نہیں ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات کو خراب کیا جائے، آپ کے گھریلو سکون کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی کان مت دھریں اور اپنے تعلقات میں بہتری کے بارے میں سوچتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا متین 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزی بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عشرے کی 7 اور 8 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی شخص کو پیسے مت دیں۔ آپ برج اسد والے افراد زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہو، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، فالو کرنا مت بھولیے گا۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج سملہ یعنی ورگو کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جولائی کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کی تاریخوں کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش کا علم نہ ہو لیکن ان کے نام کا پہلا حرف پے غائن بنتا ہے تو وہ افراد بھی برج سملہ یعنی ورگو کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت ایسا ہے کہ جب آپ برج سملہ والوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دی جائے، بلکہ وہ افراد جو مکان یا سواری خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کی خواہی پوزیشن کی بات کی جائے تو ان دنوں میں مشتری اور زورا آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں، جبکہ شمس اور عطارد آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہیں، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کی اپنے شریک حیات سے وابستہ توقعات بھی پوری ہونے جا رہی ہیں۔ ان دنوں میں آپ گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتی ہیں، بلکہ آپ برج سملہ والے افراد چاہے مرد ہوں یا خواتین گھر کی رینوویشن، گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی خوبصورتی کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو ان کو چاہیے کہ کاروباری معاملات کے حوالے سے تو ان کی پالیسی خاصی اگریسو ہوگی اور اس حوالے سے ان کو مثبت رزلٹ بھی ملنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات کا، اپنے غصے کا اظہار اپنے سٹاف پر، اپنے کلائنٹس پر مت کریں، اس کی وجہ سے معاملات میں کچھ خرابی بھی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج سملہ والے افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس وقت کے دوران آپ لوگ اگر کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھے اور بہتر رشتے ملنے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات، ازواجی معاملات خاصے بہتر رہنے والے ہیں۔ یہ وقت سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے بھی میل ملاقات کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگ ایک اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 और 27। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदके के तौर पर लाजमी दीजिएगा। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 7 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। गो के इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो अफराद जो किसी भी किस्म की मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, फिर भी इनको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा वो अफराद जो सैरी असरात नजर बद का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके ये मामलात शिद्दत इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। इस हवाले से इनको चाहिए कि प्रॉपर इलाज की तरफ जाएं, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी फरमाए। इस हवाले से मजीद रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस हवाले से जिंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरा दरकार हो तब भी आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टिकटॉक पर ये वीडियो देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। आप बुर्ज शुमला वाले अफराद के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज मिजान यानी लिब्रा के बारे में कि इनका 1 से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिजान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इलम नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ रे ते तो ऐसे शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज मिजान यानी लिब्रा के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक्त बुर्ज मिजान वालों के लिए कई खुशखबरियां लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर कारोबारी अफराद की बात की जाए तो मौजूदा ख्वाही पोजीशन ऐसी है कि ना सिर्फ आपके कारोबार में बेहतरी और तेजी देखने में आएगी, बल्कि वो बुर्ज मिजान वाले अफराद जो कारोबार का आगाज करना चाहते हैं या वो बुर्ज मिजान वाले अफराद जो कारोबार में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, कारोबार को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वक्त उनके लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। इस अशरे के वक्त के दौरान मुश्तरी और जोरा आपके जायचे के 11वें घर में मौजूद होंगे। तो ये वक्त ऐसा है कि जब आपके ना सिर्फ अपने बड़े बहन भाइयों बल्कि यार दोस्तों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात की निशानदेही हो रही है। इनसे वाबस्ता जो काम होंगे वो बआसानी तय पाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ आप अपने मौजूदा दोस्तों से भी मुलाकात करते नजर आते हैं बल्कि पुराने दोस्तों से भी मेल मुलाकात करते नजर आते हैं। ये वक्त ऐसा होगा कि जब हुकूमती अदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है या माशरे में इज्जत और वकार रखने वाले लोगों से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नजर आते हैं। इसी तरह वो मुलाजिम पेशा अफराद जो नौकरी में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक्त ऐसा है कि इनको इस वक्त के दौरान ये खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है। बल्कि वो बुर्ज मिजान वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की कोशिश करना चाहते हैं, किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि 1 से 10 जुलाई की तारीखों का इंतखाब करें। अल्लाह के फजल करम से इनको बेहतर नताइज मिलेंगे। इस अशरे का वक्त ऐसा है कि जब आप लोगों को चाहिए कि अज़वाजी मामलात के हवाले से अपने जज्बात को, अपने गुस्से को कुछ कंट्रोल में रखें। इसी तरह वो अफराद जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है या कानूनी मामलात के हवाले से कोई मसला दरपेश होता है तो इन मामलात के हवाले से भी जज्बात में आकर कोई भी कदम उठाना, कोई भी फैसला लेना आप लोगों के लिए मजीद मुश्किलात और परेशानियां खड़ा कर सकता है। इस अशरे का वक्त ऐसा है कि जब आप अंदरूम सफ़र के लिए जाते नजर आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो तजारत के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक्त उनके भी मामलात में तेज़ी और बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और तलीमी दान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नजर आते हैं। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो थीसिस पे वर्किंग कर रहे हैं या किसी जगह पर प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कोई टेस्ट में अपेयर होते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इनको भी मुस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे का ये वक्त एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही करेगा। लेकिन इस अशरे की 5 और 6 जुलाई का वक्त ऐसा है कि जब आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या नाफे हो या वकील हो, 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी बतौर सदके के तौर पर देनी है। किसी भी मसबत काम का आगाज करना चाहें तो इस अशरे की 3 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। वो अफराद जो इसको मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है, इन दिनों में आप बुर्ज मिजान वालों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है कि मामलात में खराबी वाक़या होती हुई नजर आ रही है। आप बुर्ज मिजान वाले अफराद जिंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, वजीफा पूछना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बुर्ज मिजान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 1 से 10 जुलाई का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ
زال زے دواد زوئیں نون سے شروع ہو رہا ہے تو وہ افراد بھی برج اقرب یعنی اسکارپیو کے تحت آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو روزگار میں اضافے کے حوالے سے بہتر اپرچونٹیز ملنے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ برج اقرب والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران مشتری اور زورا آپ لوگوں کے 10ویں گھر میں موجود ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہوگا کہ نہ صرف وہ افراد جو موجودہ کاروبار کر رہے ہیں ان کے کام میں تیزی دیکھنے میں آئے گی، کاروبار میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، بڑھاؤ دیکھنے میں آئے گا، کاروبار کی ایکسپینشن کے حوالے سے ان کو موقع ملیں گے، بلکہ وہ افراد جو کاروبار کو آغاز کرنا چاہتے ہیں، انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اسی طرح یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے بے تعلقات قائم کرتے نظر آتے ہیں، آپ کی گفتگو صلاحیت میں میٹھا پن شامل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر آپ لوگ توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور اس عشرے کے وقت کے دوران نہ صرف آپ کے حکومتی اداروں بلکہ اعلیٰ افسران سے جو وابستہ کام ہوں گے ان میں بھی آپ لوگوں کو آسانی دیکھنے میں آئے گی، بلکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے معاملات نسبتاً آسانی سے طے پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے اچھے بے تعلقات قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران مریخ جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں، جبکہ شمس اور عطارد آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ لوگوں کو بیرون ملک جانے کے حوالے سے ضرور کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ روزگار کے حصول کے لیے جانا چاہ رہے ہوں، تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہ رہے ہوں، کاروبار کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہوں، یا پھر وہ افراد جو مستقل طور پر بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو صرف وزٹ ویزے پر نوکری کی تلاش کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی بہتر نتائج ملنے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ اور شریک حیات سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری لے کر آ رہا ہے جو انعامی اسکیم میں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بلکہ وہ افراد جو ان معاملات کو کاروبار کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اس پر ورکنگ کرنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب ان افراد کی پریشانی میں واضح طور پہ کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو قانونی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، یا جن کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں بھی آسانی پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 1 سے 8 تاریخ کا انتخاب کریں۔ اس وقت کے دوران آپ کو اچھے اور بہتر رشتے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر ہے کہ اس وقت کے دوران اگر کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ آپ برج اقرب والی اگر خواتین ہیں تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کی اولاد کی خواہش بھی ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، خاندان میں گھر میں کوئی ناراضگی تھی تو اس وقت کے دوران اگر آپ لوگ کوشش کرتی ہیں تو معاملات بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نور 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج اقرب والے افراد زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کو بایو میں سے مل جائیں گے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جولائی کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے لیکن ان کے نام کا پہلا حرف فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ افراد بھی برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت ایسا ہے کہ جب آپ برج قوس والے افراد اپنے ازدواجی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں، گھریلو معاملات، گھریلو سکون کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ برج قوس والے افراد جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ جب اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے اور معاملات احسن طریقے سے طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کے معاملات بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران مشتری اور زورا آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ
शम्मस और अतारत आपके ज़ाइचे के 8वें घर में मौजूद है, तो आप लोगों को चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आपके पास आ रही हैं, तो वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह के फजल व करम से आपको नताइज खुद ब खुद सामने नज़र आएंगे। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि अगर आप नौकरी के हसूल के लिए, नौकरी की तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं, चाहे जहाँ पे जिस मुल्क में या जिस शहर में भी रह रहे हैं उसमें नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, या बैरून मुल्क नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पर भी आपको बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल की वजह से परेशान है, अदालत में कोई केस चल रहा है, ये वक्त अल्लाह के फजल व करम से उनके मामलात, उनकी टेंशनों में भी कमी लाता हुआ नजर आएगा। इन मामलात में मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आती है। किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वापसी का मुतालबा करें, वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आती है। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात की वजह से परेशान हैं, ये वक्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बल्कि ऐसे लोग भी आप लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं जो इस बात की भी हमायत करते हुए नजर आते हैं, आपके मदद करते हुए नजर आते हैं कि इन मामलात को रिजॉल्व किया जाए। आप बुश कोस वालों को चाहिए कि वालिद के साथ गुफ्तगू करते हुए, मामलात को लेकर चलते हुए अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई सोच समझ के करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी गुफ्तगू, कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हुए नजर आते हैं जो उनको नागुज़ीर गुजरे, बल्कि वो अल्फाज आपकी तरफ से कुछ नामुनासिब होंगे। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज कोस वाले अफराद अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आते हैं, घर की तज़ीन और राइश की तरफ तवज्जो देते नजर आते हैं, वो लोग जो मकान, सवारी या किसी और कीमती अशिया की खरीदारी का इरादा कर रहे हैं, ये वक्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। आप बुर्ज कोस वालों के लिए एक वजीफा बता रहा हूँ, वो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदके के तौर पर लाजमी देते रहें। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 3, 7 और 8 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप बुर्ज कोस वाले अफराद जिंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो या इस वीडियो में मजीद क्या सुनना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाली वीडियोस में उन बातों को भी शामिल किया जाएगा ताकि आप लोगों को बेहतर और एक अच्छी वीडियो मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 1 से 10 जुलाई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ जीम, खे, गाफ बनता है, तो वो अफराद भी बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के तहत आते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी ये वक्त खासा अहमियत का हामिल है, खासतौर वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में है। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे वक्त के दौरान आप लोगों को बेहतर रिश्ते मिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब वो अफराद जो अज़वाजी ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं या मामलात में सुलझाव चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए भी खासा अहमियत का हामिल होगा। अल्लाह के फजल करम से आपके अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि इन दिनों में मरीख आपके ज़ाइचे के 6ठे घर में, जबकि शम्मस और अतारत आपके ज़ाइचे के 7वें घर में, और मुश्तरी और जोरा आपके ज़ाइचे के 8वें घर में मुकीम होंगे। तो ये वक्त ऐसा है कि जब अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, बल्कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये वक्त उनकी सेहत में भी बेहतरी लाता हुआ नजर आता है। बल्कि वो मरीज जो इस टेंशन में थे, इस परेशानी में थे कि उनकी बीमारी, उनका मसला डायग्नोज नहीं हो रहा, अल्लाह के फजल करम से ये वक्त उनके लिए भी बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ ये वक्त आपकी ज़हनी परेशानी, ज़हनी डिप्रेशन में भी कमी लाता हुआ नजर आएगा। बल्कि वो अफराद जो रूहानी मसाइल और परेशानियों का शिकार है और इस हवाले से इलाज चल रहा था, अब ये वक्त है कि जब आपकी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आती हैं, जो इलाज है वो अपना रिजल्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से ये वक्त ऐसा है कि जब आपके विरासती मामलात हल होते हुए नजर आते हैं। बल्कि अगर आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद शादीशुदा हैं तो ये वक्त ऐसा है कि जब आपको अपने शरीके कार की तरफ से भी माली हवाले से खासी सपोर्ट मिलने जा रही है। इसके अलावा आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अगर किसी जगह पर लोन के लिए, कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को मस्बत जवाब मिलता हुआ नजर आता है। इस अशरे का ये वक्त आपके अंदरून मुल्क सफर के लिए जाने की निशानदेही कर रहा है। बल्कि वो अफराद जो तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके काम में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप तालिब इल्म अगर किसी टेस्ट में अपेयर होते हैं, चाहे जॉब का टेस्ट हो या किसी कॉलेज में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी कॉलेज में एंट्री टेस्ट के लिए पेयर होते हैं, तो वहां पर भी अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को मस्बत रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप ना सिर्फ अपने घरेलू मामलात की तरफ तवज्जो देते नजर आते हैं, बल्कि लोगों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करते हुए नजर आते हैं। ये वक्त ऐसा है कि जब आप
اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وقت آپ کی سیر و تفریح گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کی 1 سے 8 تاریخ کے دوران وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس دال بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عشرے کی 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ اور جدی والے افراد زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں تو ہمارے سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہوں تو لاہور میں ہمارا دفتر ہے، وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جولائی کا عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کی تاریخوں کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو یعنی ایکویریس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہے لیکن ان کے نام کا پہلا حرف سین، شین، سواد سے ڈال ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ افراد بھی برج دلو یعنی ایکویریس کے تحت آتے ہیں۔ برج دلو والوں کی بات کی جائے تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کو مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے، مالی زودگی کے حوالے سے 1 سے زائد اپرچونٹیز ملنے جا رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس جو وقت میں تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے اسے ضرور مستفید ہوں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران شمس اور عطارد آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مشتری اور زورا آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود ہے۔ تو یہ ایسی پوزیشن ہے کہ جب وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش رکھتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے، بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ وہ افراد جو موجودہ نوکری میں اپنے مخالفین کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقت ان معاملات میں بھی آسانی لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے بہتر اور اچھا رشتہ ملنے کی نشاندہی کار ہے۔ بلکہ اگر آپ برج دلو والے افراد اگر شادی شدہ ہیں تو یہ وقت آپ کے اور آپ کے شریک حیات کے آپسی تعلقات میں بھی بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی قسم کی ناراضگی کوئی بھی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اب معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بڑھے گا، آپ کی گفتگو کے طریقہ کار میں مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ نہ صرف اپنے یار دوستوں سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ معاشرے میں عزت و وقار رتبہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے روابط قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصے اگریسولی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاروباری طریقہ کار میں، کاروباری لائے عمل میں کچھ نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر بحث مباحثہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے یا اس طرح کی گفتگو کرنے سے آپ لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ ان کے اوپر کچھ سختی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے آپسی تعلقات میں کچھ اونچ نیچ کے ساتھ خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کوئی سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت نتائج کی نشاندہی کار ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے وابستہ رہے گا، یہاں تک کہ وہ افراد جو ذہنی ٹینشن، ذہنی پریشانی کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو روحانی حوالے سے ڈسٹرب تھے، پریشانی چل رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا یا کچھ چیزوں کی نشاندہی ہو رہی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ اپنا علاج بر وقت شروع کروا چکے ہیں تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہو، علاج کے بارے میں گائیڈ لائن لینا چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزی بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہوں تو اس عشرے کی 7 اور 8 جولائی کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ برج دلو والے افراد زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہوں، نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہ رہے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں برج ہوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 جولائی کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19
फरवरी से 20 मार्च की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ दाल चे से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले खवातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं इस अशरे के वक्त के दौरान अगर कोशिश करती हैं तो अल्लाह के फजल व करम से ये वक्त ऐसा है कि जब आपको खुशी मिलती हुई नजर आती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके और आपकी शरीक हयात की आपसी ताल्लुकात में बेहतरी रहेगी। ये वक्त आपके शरीक हयात और औलाद के साथ सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। ये वक्त ऐसा है कि जब वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं ये वक्त उनके भी माली फायदा हासिल होने की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान शम्स और अतारत आपके जायचे के 5वें घर में जबकि मुश्तरी और जोरा आपकी जायचे के 6ठे घर में मौजूद होंगे। तो ये वक्त ऐसा है कि जब मुलाजिम पेशा अफराद को भी चाहिए कि अपने रोजगार के हसूल के लिए जरूर कोशिश करें, बल्कि वो अफराद जो तब्दीली रोजगार के बारे में सोच रहे हैं या नौकरी या तनख्वाह में इजाफे की ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल व करम से इनको मस्बत नताइज मिलने जा रहे हैं। बल्कि कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान ये खासे अग्रेसिवली अपने कारोबार को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देते नजर आते हैं। कारोबार में जिस डेफिशिएंसी का या जिस नुकसान का या जिस कमी का इन लोगों को सामना हुआ था, अब अल्लाह के फजल व करम से ये उसको रिकवर करने के हवाले से कोशिशें खासी तेज़ करते हुए नजर आते हैं और अल्लाह के फजल व करम से इनको इन मामलात में कामयाबी भी मिलने जा रही है। ये वक्त ऐसा है कि जब आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, किसी किस्म की ज़हनी परेशानी, टेंशनें थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में यानी कि 10 तारीख से जो वक्त शुरू हो रहा है, आपके अपने शरीके हयात के साथ कुछ अनबन होती हुई नजर आ रही है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज हूत वाले अफराद अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों को बेहतर नताइज मिलेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह तौबा की आयत नंबर 129। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक कोई सा भी खाना जिसकी आपकी जेब इजाज़त देती हो वो हस्ब तौफीक आपने तकसीम करना है। किसी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अशरे की 9 जुलाई की तारीख का इंतखाब करना है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप ज़िंदगी के मामलात और मसाइल को खासे ऐसे तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव तरीके से मामलात को लेकर चलते हुए नज़र आएंगे। ये वक्त आपके अंदरून मुल्क सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बल्कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों की कोशिश होगी कि घर की रेनोवेशन के ऊपर, घर की तज़ीन व आराइश के ऊपर भी कुछ अखराजात किए जाएँ। ये वक्त ऐसा होगा कि जब अपनी ख्वाहिशात को बल्कि अपने शरीके हयात की ख्वाहिशात को भी पूरा करने के हवाले से आप लोग कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। वो अफराद जो विरासती मामलात में उलझे हुए हैं, इन मसाइल का हल चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये वक्त ऐसा है कि जब मामलात में मस्बत पेशरफ्त होती हुई दिखाई देगी। आप वो छूत वाले अफराद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, वजीफ़ा पूछना चाहते हो, रूहानी हल की तलाश में हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।